अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो आप उसे 3 तरीके से कंट्रोल में रख सकते हो। पहला है डाइट कंट्रोल, दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्राणायाम, तीसरा है मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम लोग इन 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डायबिटीज़ क्या है, उसके कारण क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ये अगर आप जानना चाहते हो तो उसके बारे में मैंने फुल डिटेल वीडियो भी बनाया है, वो आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अनिल सिलू और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हाँ, अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला पॉइंट है डाइट कंट्रोल। डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है डाइट कंट्रोल। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बॉर्डर लाइन है या फिर आप प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो अगर आप जो मैं डाइट बताऊंगा उसको फॉलो करते हो तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बिना मेडिसिन भी अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हो। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए पूरे दिन में, वो आपकी एज, सेक्स, आपका वेट एंड आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इस वीडियो में मैं आपको अप्रोक्सीमेट आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए वो पहले बताऊंगा। अगर आप सेडेंटरी लाइफ है यानी कि आप पूरा दिन बैठे बैठे ही रहते हो तो आपको पूरे दिन में 30 किलो कैलोरीज पर केजी लेनी है। अगर आप मॉडरेटली एक्टिव लाइफ है यानी कि आप थोड़ा बहुत काम करते हो तो आपको पूरे दिन में 35 किलो कैलोरीज पर केजी लेनी है। अगर आप हेवीली एक्टिव लाइफ है यानी कि आप पूरा दिन काम करते हो जैसे कि मजदूरी है, खेती काम है, तो आपको पूरे दिन में 40 किलो कैलोरी पर केजी कैलोरीज लेनी चाहिए। अब हमें जो भी कैलोरीज मिलती है वो मेन 3 सोर्स में से मिलती है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स में से कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, प्रोटीन में से कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए और फैट में से कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। आपको डायबिटीज़ है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में से 50 to 65% कैलोरीज लेनी चाहिए, प्रोटीन में से 15 to 20% कैलोरीज लेनी चाहिए एंड फैट में से 25 to 30% कैलोरीज लेनी चाहिए। अब हमें जो भी कैलोरीज मिलती है वो हम एक साथ तो पूरे दिन में लेंगे नहीं, तो हम उसको 4 डिवाइडेड पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके वेट के हिसाब से आपको पूरे दिन में 2000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है तो आपको ब्रेकफास्ट में 20% कैलोरीज लेनी है यानी कि 400 कैलोरीज लेनी है। लंच में आपको 35% कैलोरीज लेनी है यानी कि 700 कैलोरीज आपको लेनी है। डिनर में आपको 30% कैलोरीज लेनी है यानी कि 600 कैलोरीज आपको लेनी है और लेट इवनिंग फूड में आपको 15% कैलोरीज लेनी है यानी कि 300 कैलोरीज। तो आप इस तरह से डिवाइड करके आपको पूरे दिन की कैलोरीज लेनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा खाना चाहिए, एक साथ में फुल पेट भर के आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो बात थी आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कौन से फूड में से लेनी चाहिए और कौन से टाइम लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। आपको प्रोटीन एंड फैट वाला खाना खा सकते हो क्योंकि वो आपके ब्लड शुगर लेवल पे कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना है वो आपको कम खाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा आप क्या क्या खा सकते हो। आप ऑल वेजिटेबल्स खा सकते हो जैसे कि टोमेटो, गाजर, मूली, खीरा, भिंडी, बैंगन, ब्रोकली, कैबेज, मशरूम, इसके अलावा पुदीना, धनिया, पालक, मेथी, पनीर, दही, छाछ, घी, ऑयल, बटर, क्रीम। इसके अलावा आप दाल भी खा सकते हो, चना दाल, मूंग दाल, चना, काबुली चना। इसके अलावा आलमंड्स खा सकते हो जैसे कि होल नट्स है, ब्राज़ील नट्स है। फ्रूट्स में आप ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पियर्स भी खा सकते हो। फ्रूट्स आप लिमिटेड मात्रा में ही खाना चाहिए। तो ये तो बात थी आप क्या क्या खा सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा आप क्या क्या नहीं खाना चाहिए। आपको हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना नहीं खाना चाहिए जैसे कि राइस, रोटी, व्हीट, गेहूँ, ज्वार, बेसन, मैदा, रवा, ओट्स। इसके अलावा पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर तो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए।
शुगर यानी कि चीनी और शुगर से बनी हुई स्वीट्स बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, वो आपको बिल्कुल बंद ही कर देनी चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स है जैसे कि मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स भी आप नहीं खाने चाहिए, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को हाई करते हैं। अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हो और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बॉर्डरलाइन या फिर आप प्री डायबिटिक स्टेज में रहते हो तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस डाइट को फॉलो करने से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हो। दूसरा पॉइंट है एक्सरसाइज एंड प्राणायाम। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, जिसकी वजह से आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम रहेगा और आपका वेट लॉस भी होगा और आपको जनरल वेल बीइंग की फीलिंग भी आएगी। आप एक्सरसाइज में क्या क्या कर सकते हो? आप वॉकिंग कर सकते हो, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो। आपको डेली सुबह मॉर्निंग में 30 to 45 मिनट्स वॉकिंग करनी चाहिए और शाम को भी 30 to 45 मिनट्स की वॉकिंग जरूर करनी चाहिए। साथ साथ आप एरोबिक एक्सरसाइज भी 10 से 15 मिनट और सूर्य नमस्कार भी 10 से 15 मिनट करोगे तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी और आपकी मेटाबॉलिज्म है वो भी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा आप साथ साथ प्राणायाम भी कर सकते हो जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये सारे प्राणायाम किस तरह से करना है वो आप चाहो तो यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताना तो मैं उसके बारे में एक फुल डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। प्राणायाम करने से हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होगा, जिससे हमें रिलैक्सेशन की फीलिंग आएगी। और डायबिटीज़ का भी आज के दिन मेन कॉज है स्ट्रेस, तो अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। तो आपको डेली सुबह मॉर्निंग में 30 मिनट जरूर प्राणायाम करने चाहिए। तीसरा पॉइंट है मेडिसिन। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है या फिर रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल एंड प्राणायाम करने के बावजूद भी अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है तो हमें एंटी डायबिटिक मेडिसिन शुरू करनी पड़ेगी। मेन 4 ग्रुप्स है जो ज़्यादातर केसेस में यूज होती है। उसमें से पहला ग्रुप है सल्फोनाइल यूरियाज जैसे कि ग्लिमिपिरिड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिक्लाजाइड। जो सल्फोनाइल यूरियाज ग्रुप है वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट में यूज होती है जो नॉन ओबेज है, यानी कि जो मोटे नहीं है और जिसको टाइप 2 डायबिटीज है उसमें ये ग्रुप यूज होता है। और ये इंसुलिन सिक्रीटर है, यानी कि वो हमारी पेनक्रियाज है उसे स्टिम्युलेट करता है इंसुलिन रिलीज करने के लिए। जो ये मेडिसिन है उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और उसका एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा होता है। तो अगर कोई भी लीवर या किडनी के पेशेंट है तो उसे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इस ग्रुप की पहली मेडिसिन है ग्लिमिपिरिड, ये ओरली देनी चाहिए और अवेलेबल इन 1 mg, 2 mg एंड 4 mg। आपको स्टार्टिंग में आपके ब्लड शुगर लेवल अगर कम रहता है तो आपको स्टार्टिंग डोज 1 mg से करना है एंड आप मैक्सिमम डोज 8 mg पर दे सकते हो। वो आपका जो डोज है वो आपके ब्लड शुगर लेवल के डिपेंड करता है कि आपको कितना देना है। दूसरी मेडिसिन है ग्लिपिजाइड, ये भी आपको ओरल ही देनी है और अवेलेबल इन 2.5 mg, 5 mg एंड 10 mg। आपको इनिशियल स्टार्टिंग डोज 2.5 mg पर डे रखना है, देन आप मैक्सिमम 20 mg पर डे दे सकते हो। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन है ग्लिक्लाजाइड, ये भी ओरल फॉर्म में ही अवेलेबल है एंड अवेलेबल इन 20 mg, 40 mg एंड 60 mg। ये तीनों मेडिसिन है वो आपको खाने से पहले लेनी चाहिए। दूसरा ग्रुप है बाइगोनाइट्स यानी कि मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या करती है, इट रिड्यूस द हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड इंक्रीज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो हमारा लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है उसे कम कर देती है और हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है। मेटफॉर्मिन किसे दी जाती है, जो ओबेस पर्सन है और जिसको टाइप 2 डायबिटीज है उसे मेटफॉर्मिन दी जाती है। मेटफॉर्मिन क्या करती है, जो हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होती है उसे कम करती है। इसके अलावा वो आपको वेट लॉस भी प्रमोट करती है, यानी कि आपको वेट लॉस भी होगा। और जो ये मेटफॉर्मिन है टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, अवेलेबल इन 500 mg, 1000 mg एंड 1000 mg सस्टेन रिलीज टेबलेट। आपको इनिशियल स्टार्टिंग डोज 500 mg पर डे है, देन मैक्सिमम आप 3000 mg पर डे दे सकते हो। ये जो मेटफॉर्मिन है वो आप सल्फोनोरियाज के साथ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हो, जैसे कि मेटफॉर्मिन एंड ग्लिपिजाइड का कॉम्बिनेशन भी आप दे सकते हो। तीसरा ग्रुप है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, जैसे कि एकार्बोस एंड वोग्लिबोस।
ए ग्रुप की मेडिसिन क्या करती है, हमारे इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन होता है उसे कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है वो नहीं होगा। यानी कि खाने के बाद जो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है वो इस मेडिसिन लेने से नहीं बढ़ेगा। ये मेडिसिन भी टेबलेट फॉर्म में ही अवेलेबल है। जो एकार्बोज है वो अवेलेबल इन 25 mg, 50 mg एंड 100 mg। इनिशियल स्टार्टिंग डोज आप 25 mg 2 टाइम ले सकते हो, मैक्सिमम डोज आप 2000 mg पर डे ले सकते हो। इसके अलावा ओग्लीबोस है वो अवेलेबल इन 0.2 mg एंड 0.3 mg टेबलेट। इनिशियल स्टार्टिंग डोज आप 0.2 mg से स्टार्ट कर सकते हो। इस ग्रुप की मेडिसिन है एकार्बोज एंड ओग्लीबोज, वो भी आप मेटफॉर्मिन या फिर ग्लिपिजाइड के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हो। चौथा ग्रुप है थायोजोलिडिनोइड्स, यानी कि जैसे कि पायोग्लिटाजोन एंड रोजिग्लिटाजोन। इस ग्रुप की मेडिसिन क्या करती है, जो हमारा बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है उसे कम करती है और हमारे बॉडी में पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज है उसे भी बढ़ाती है। इसके अलावा जो लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है उसे कम कर देती है। तो ये जो पायोग्लिटाजोन है वो आप मेटफॉर्मिन या फिर ग्लिपिजाइड के साथ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हो। ये भी ओरल फॉर्म में ही अवेलेबल है, जैसे कि 15 mg, 30 mg एंड 45 mg टेबलेट्स फॉर्म में। आप स्टार्टिंग इनिशियल डोज है 15 mg 2 टाइम, देन आप मैक्सिमम 90 mg तक दिन में दे सकते हो। तो ये सारी मेडिसिन थी जो आप डायबिटीज है अगर आपको तो आप ले सकते हो। आपको कौन से टाइप का डायबिटीज है और आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है उसके बेसिस पे आप इस मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बेसिस पे ही आप इसका डोज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने मेडिसिन के बारे में जो भी बताया वो इन्फॉर्मेशन के लिए और एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। आप इसको अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो गाइस यही वो 3 पॉइंट थे, डाइट कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्राणायाम एंड मेडिसिन, जिसके बेसिस पे आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज के रिलेटेड या फिर डायबिटीज के इलाज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।